हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सी सुबह। तो आज है ना, मुझे करने हैं घर के काम। और अब मैं पहले बनाऊंगी चाय, और चाय पीने के बाद ही करूंगी सभी काम। तो आज है ना, मुझे घी भी बनाना है। तो देखिए आप, मैं देसी तरीके से किस तरीके से घी बनाती हूँ। और बने रहिए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं सुबह ही उठ गई थी, और उठ के नहाने के बाद में मैंने पहले ना आंगन में झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगने के बाद में मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद में मैंने की थी भगवान जी की पूजा। और पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए यहाँ पर। और पहले ना मैंने एक बार चाय बना ली थी सुमित के पापा के लिए, नाश्ता और चाय दे दी थी उनको। तो वो चले गए थे दुकान पे। और उनके दुकान पे जाने के बाद में ना बच्चों को भी उठा रही थी, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे भी जल्दी नहीं उठते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा उनको लेट ही उठाया था, जल्दी नहीं उठाया। क्योंकि रोज़ बच्चे भी है ना सुबह सुबह उठ के रोज़ स्कूल जाना, रोज़ ही ना परेशान हो जाते हैं। तो संडे के दिन मैं उनको ना जल्दी नहीं उठाती हूँ, थोड़ी देर सोने देती हूँ। तो यहाँ पर टाइम भी हो चुका था, और मैंने ना उनके लिए सबसे पहले चाय बनाई थी। और चाय बन चुकी थी तो मैंने उनको कहा ब्रश कर लो पहले और फिर चाय पीना। तो 3 कप चाय बनाई थी, सिया के लिए, सुमित के लिए और मेरे लिए। तो चाय पीने के बाद में मैं अब कर लूँगी अपने सभी कामों को। और ये जो कपड़े हैं ना, रात के कपड़े थे, मतलब धुले हुए कपड़े कल के थे, और ये ऐसे ही रखे थे बिना घड़ी के बिस्तर के ऊपर। तो पहले ना सबसे इनको घड़ी करूँगी, और कुछ कपड़े अलमारी में रखूँगी, और जो छोटे कपड़े रहते हैं रोज़ के उनको है ना मैं कैरेट में रख दूँगी। और कैरेट जो है ना पलंग के नीचे ही रहता है, तो हमेशा छोटे कपड़े मतलब ढूंढने में भी आसानी होती है। सुबह सुबह जब नहा लेते हैं सब, तो कपड़े भी टाइम पे मिलते नहीं हैं, कुछ इधर पड़े रहते हैं। इसलिए फिर मैंने ना एक कैरेट ही रखा है, तो उसी कैरेट में मैं छोटे कपड़े रख देती हूँ घड़ी करके। और यहाँ पर है ना सुमित का कॉलेज का शर्ट घड़ी कर रही थी, तो उसमें से है ना पैसे निकले थे। तो सुमित भी मुझे बोला था मम्मी वो मेरे पैसे हैं, उसको वापस से उसी में डाल देना। तो फिर मैंने वो पैसे को अलग रख दिए थे। और यहाँ पर जो है ना टॉवल भी थोड़े गीले थे, तो उनको अलग साइड से टंगा दिया था। और कपड़े भी मेरे घड़ी हो चुके थे। और अब मुझे है ना आज दुकान पे भी जल्दी जाना था, क्योंकि दुकान पे भी अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो काम की भी थोड़ी सी भीड़ है। और ग्राहकों के कपड़े भी रेडी करने थे, क्योंकि मैं ना सिवन काम भी करती हूँ, लेडीज़ों के ब्लाउज से सिलती हूँ। तो मुझे भी है ना टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये बेडशीट झटक ली थी, और मुझे है ना यहाँ की पलंग की बेडशीटें भी बदलनी थी, पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो मैं ना ये एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ अभी तक के, क्योंकि दुकान पे जल्दी जाना पड़ता है। तो जब देखूँगी किसी दिन अगर टाइम मिलेगा ना, तो सभी पलंगों की बेडशीटें चेंज कर दूँगी, और फिर इनको धुल लूँगी। तो बेडशीट बदलने के नहीं, बदली नहीं थी, झटकने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। और मुझे ना घी बनाना था। तो ये देखिए आज से है ना मैं एक नए डब्बे में जो मलाई रहती है ना उसको स्टोर करूँगी, क्योंकि अभी ये दूसरा एक डब्बा जो है ना ये भर चुका था। और फ्रिज में से मैंने निकाली थी, मैं ध्यान भूल गई थी इसको पहले ही निकालने के लिए, क्योंकि अगर इसको मैं जल्दी से निकाल के रख देती ना आधा घंटा, तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता। पर मुझे याद नहीं आया निकालने का फ्रिज में से। तो देखिए फिर मैं इसको निकाल रही थी ना, तो ये बहुत ही कड़क जा रहा था, निकल ही नहीं रहा था, एकदम जम चुका था। तो फिर मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए ना 2-3 मिनट के लिए रख भी दिया था, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था। फिर देखिए थोड़ा सा ना पिघल गया था। फिर मैंने इसको ना चम्मच की सहायता से एक भगोने में निकाल लिया था। और ये है ना डब्बा एकदम फुल भर गया था। और ये है ना कम से कम 12 या 13 दिन की ऐसी ही कुछ मलाई थी, क्योंकि हमारे गांव में जो मेला भरा था तो कपड़ों की भी भीड़ लगी हुई थी दुकान पे, तो मुझे घी बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल के, बच्चे भी घर पे हैं, तो आज टाइम निकाल के सबसे पहले ये घी ही बना लेती हूँ इसका। तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना ये पूरी मलाई है ना एक भगोने में निकाल ली थी, और अब मैं इसमें है ना थोड़ा सा पानी डाल के और रख दूँगी। और मलाई है ना बिल्कुल भगोना फुल भर गया था ये। हम्म।
दोस्तों ये है ना 10 दिन का घी है और 10 दिन की मलाई है। अभी इसको मुझे बनाना है घी, तो देखिए मैं इसको किस तरीके से घी बनाने और पूरी मलाई निकालने के बाद में मैं ना नीचे बैठ गई थी। और अब मैं इस जो ये रवी रहती है ना, कहीं पर इसको मथनी भी बोलते हैं और कहीं पर इसको झिरनी भी बोलते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर है ना, इसको जो घी मतलब मलाई को जो हिलाते हैं ना, हिला हिला के हाथ से बना लेते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पर रवी बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए मैं ना इसको हिला रही थी, थोड़ा कड़क तो जा ही रहा था, मतलब मेहनत ज़्यादा लग रही थी इसमें, पर तो भी मैंने इसको है ना हिला लिया था। और हिला हिला के इसको हिलाने के बाद में है ना, जो इसकी छाछ रहती है ना वो नीचे बैठ जाती है और जो लोनी बन के तैयार होती है ना वो ऊपर आ जाती है। तो ये दोनों हाथ से भी मैं, वैसे तो इसको दोनों हाथ से हिलाते, पर ये कड़क जा रहा था ना, इसकी वजह से फिर मैं इसको एक हाथ से भगोने को पकड़ के और एक हाथ से ही हिला रही थी। तो यहाँ पर है ना पानी डाल डाल के मैंने इसको नरम कर लिया था। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर रूम टेम्परेचर पे अगर आ जाए ना ये, तो इसको निकलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर मेरे पास टाइम कम था ना, इसलिए फिर ये मतलब टाइम बचाने के लिए तो मैंने इसको जल्दी निकालने की कोशिश करी, पर तो भी थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि कड़क था ये। तो देखिए फिर ये यहाँ पर है ना पानी डाल डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से धुल भी लूँगी। और आज है ना बच्चों लोगों को भी टाइम हो गया था, तो बोल रहे थे मम्मी घी बाद में बनाना, पहले खाना बना दो, क्योंकि बच्चों के लिए ना मैंने नाश्ता नहीं बनाया था और लेट भी उठे थे वो। तो मैंने वैसे उनको पूछा था, पर वो लेट उठे थे इसलिए उन्होंने उस टाइम पे नहीं बोल दिया था। तो मैं ना, मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं सबसे पहले तो ये घी गर्म करने रख दूँगी, उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और खाने में मुझे है ना आज मटकी दाल बनानी है। और गांव में रहने का है ना एक फ़ायदा होता है कि जो हम लोगों को है ना हरी सब्जियां, दूध बिल्कुल मतलब है ना देसी तरीके से मिल जाता है। सब्जियां भी है ना, हरी सब्जियां डायरेक्ट खेत में से निकाली हुई ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाती है। और दूध भी हम लोगों को पैकेट का नहीं लेना पड़ता है, गाय का, देसी गाय का शुद्ध दूध हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। और वो भी बिना पानी वाला है, बिना पानी वाला दूध है, इसीलिए हम लोग इतना सारा घी यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ना कढ़ाई भी धुल ली थी यहाँ पर, और कढ़ाई धुलने के बाद में अब मैं ना जो लोनी है ना इसी कढ़ाई में निकाल लूँगी। और है ना जो ये जो हम लोग दूध लेते हैं ना वो मतलब जर्सी गाय का भी नहीं है और देसी गाय का भी नहीं है, ये गिर गाय का दूध है। और गिर गाय है ना बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी की गाय होती है, और उसका दूध भी खाने में टेस्टी और पौष्टिक होता है। तो हम लोग है ना, मतलब थोड़ा महंगा होता है ये, पर ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों को गिर गाय का दूध मिल रहा है तो फिर थोड़ा सा पैसों को क्या देखना, इसलिए फिर हम लोग है ना गिर गाय का ही दूध लेते हैं। तो ये सभी लोनी में ना चम्मच से निकाल रही थी, पर वो उसके साथ में है ना छाछ भी आ रही थी, तो मैंने पूरा ही मलाई और इसमें निकाल ली थी, लोनी और ये छाछ है ना कढ़ाई में निकाल लिया था। और कढ़ाई में निकालने के बाद में ना थोड़ी देर और इसको हिलाऊंगी, और हिलाने के बाद में जो छाछ है ना वो नीचे रह जाएंगी और लोनी का गोला है ना ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो इसी तरीके से हिला हिला के मैंने है ना ये पूरा प्रोसीजर कर लिया था। और अब मैं इसको है ना थोड़ा सा हिला के और फिर हाथ से ही इसके गोले बनाऊंगी, गोले बना बना के निकाल लूँगी। फिर उसको 2 या 3 पानी से धुल लूँगी, क्योंकि जो मलाई रहती है ना वो मतलब 8-10 दिन की भी अगर हो जाए ना तो भी थोड़ा घी मतलब स्मेल मारने का डर लगता है। तो इसीलिए ना जो हम लोग दही से घी बनाते हैं ना उसका तो कोई टेंशन नहीं रहता, पर जो मलाई का घी रहता है ना उसको मतलब अच्छा वो थोड़ा ध्यान दे के ही बनाना पड़ता है, उसको अच्छे तरीके से धुल के और उसको अच्छे से पकाना पड़ता है। उसकी प्रोसीजर थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो देखिए यहाँ पर है ना हिला हिला के मैंने इसको, ये जो छाछ है ना वो नीचे रह गई थी और ये लोनी ऊपर आ गई थी, तो मैं इसके ना अभी गोले तैयार कर लूँगी और दबा दबा के छाछ है ना इसकी अलग कर लूँगी। तो बहुत ही सोफी पद्धत है, और आप भी घर पे ज़रूर बना के देखिए इस तरीके से। और ये घी जो है ना रवी से बनाया हुआ घी जो रहता है ना वो रवेदार बनता है, और मतलब दानेदार घी रहता है वो एकदम, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और सबसे मेन बात जो है ना, हम घर का जो घी बनाते हैं ना
उसको हम भर भर के यूज़ कर लेते, पर जब हम ख़रीद के घी लेके आते हैं ना तो हम लोग इतना यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना लोनी को 2-3 पानी से धुल लिया था, और धुलने के बाद में है ना मैंने यहाँ पर कढ़ाई में उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब मैं आटा गूँध लूँगी, और आटा गूँधने के बाद में ना थोड़ी सी रोटियाँ बना लूँगी। और सब्ज़ी शायद मेरी बन चुकी थी, मैंने उसका वीडियो शूट नहीं करा था। और सुमित के पापा का भी फ़ोन आ रहा था कि खाना बन गया है क्या, अगर खाना बन जाएगा तो मुझे फ़ोन कर देना। वो भी है ना अभी बिल्कुल टाइम पे ही आते हैं, पहले से आते नहीं, क्योंकि दुकान पे है ना दुकान बंद करनी पड़ती है और ग्राहकों के सार के मतलब हमेशा फ़ोन चालू रहते हैं, इसलिए फिर वो एकदम टाइम पे आते हैं और खाना खा के तुरंत ही निकल जाते हैं। तो मुझे भी जाना था दुकान पे, तो मैं भी थोड़ा जल्दी कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं है ना मेरी एक आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो आटा गूँधने का होने के बाद में ना मैं उसके पैर पड़ती हूँ। और पैर पड़ने के बाद में ना मैं अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करती हूँ कि आप है ना इस भोजन में मतलब इस खाने में है ना इस खाने में है ना मतलब इतना पौष्टिक और अमृत डाल दीजिए कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य और मेरे परिवार का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। तो मैं हमेशा मेरी ये एक आदत है कि मैं खाना बनाते वक्त है ना हमेशा आटा गूँधने के बाद में पैर पड़ती हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना डिब्बे में का तेल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा तेल इसको अलग से निकाल लिया था। और हम जब रोटी बनाते हैं ना तो रोटी में ये तेल लगा के बनाओ ना तो अच्छी नरम रोटी बनती है इससे। और घी भी देखिए यहाँ पर मैं एक साइड में है ना घी को भी चला रही थी ताकि नीचे लगे ना। और सिया है ना शायद आगे वाले रूम में झाड़ू लगा रही थी, और सुमित शायद पढ़ाई कर रहा था, उसके भी ना पेपर चालू है, तो आज छुट्टी थी उसकी। तो उसका नहाना होने के बाद में उसने चाय पी थी, और चाय पीने के बाद में ना वो आगे वाले रूम में पढ़ने के लिए बैठ गया था। और सिया ना झाड़ू लगा रही थी। और संडे के दिन है ना थोड़ा उठने में भी लेट हो जाता है, पर कोई बात नहीं, सिया घर पे जब रहती है ना तो वो भी मेरी थोड़ी सी मदद करवा देती है। और इसी वजह से अगर हम लेट भी उठे तो भी हमारा काम है ना टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मैं रोटी बना लूँगी जल्दी से, और फिर खाना खा के मैं जाऊँगी दुकान पे, और बच्चे रहेंगे घर पे ही। और हमारा घी ना पका है या नहीं पका ना इसको चेक करने का एकदम आसान तरीका है कि अगर घी हमारा कच्चा है अगर, तो हम उसमें 1-2 बूंद अगर पानी की डालेंगे तो उसकी आवाज़ नहीं आएंगी। और अगर घी पूरी तरीके से पक गया है तो हम उसमें 1 या 2 बूंद पानी डाल के देख सकते हैं। तो जब पानी तड़ तड़ की आवाज़ आने लग जाए ना तो समझ जाइए कि घी बन गया है। और जो इसकी बेरी होती है ना तो बेरी भी मतलब सुनहरी कलर की होने तक के हमको घी पकाना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे तुरंत अगर यूज़ हो रहा है घी तो कोई बात नहीं, पर अगर घी स्टोर हो रहा है तो फिर हम लोगों को इसका प्रोसीजर जो पकाने का है ना इसको बड़े ही ध्यान से बनाना पड़ता है। क्योंकि घी है ना कभी वैसे तो घी ख़राब नहीं होता है, पर ये मलाई वाले घी को ना थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए मैं घी को अच्छे तरीके से पकाती हूँ। उसकी बेरी जो है ना उसको एकदम सुनहरी कलर की होने तक के मैं घी को पकाती हूँ। और जो इसकी अंदर की बेरी होती है ना इसको भी मैं है ना फेंकती नहीं हूँ, हम लोग इसको खा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये घी है ना मैं चला रही थी बार बार से क्योंकि नीचे लग ना जाए। और जो बेरी होती है ना इसकी मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा है ना पानी डाल के 1 या 2 चम्मच, और उसमें शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर पिघलने के बाद में और फिर वो बेरी जो बचती है ना वो उसमें डाल देती हूँ, और हम लोग वो बेरी भी खा लेते हैं, वो बहुत पौष्टिक होती है। तो देखिए यहाँ पर है ना रोटी भी बन गई थी, मैंने आटे का डिब्बा पोंछ के और एक साइड रख दिया था। और सुमित के पापा को भी फ़ोन कर दिया था कि खाना बन चुका है, आप आ जाइए घर पे और खाना खा लीजिए। उनको है ना एन टाइम पे ही फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर है ना घी भी पकने ही वाला था, थोड़ी कसर थी अभी बाकी इसमें, तो थोड़ी देर पकने दूँगी। और देखिए यहाँ पर है ना इसका जो बेरी है ना वो भी अभी सुनहरी कलर की होने लगी थी। और यहाँ पर है ना ये देखिए मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और इसमें थोड़ी सी सेव भी डाली थी, खाने में ना थोड़ी टेस्टी लगती है ये।
तो सुमित के पापा भी आ गए थे और मैंने इनके लिए भी ना थाली लगा दी थी। तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और ये देखिए खाना होने के बाद में है ना मैंने ना ये घी का है ना इस डब्बे में निकाल लिया था। और ये डिब्बा शायद आपको वीडियो में छोटा लग रहा हो, पर ये 2 किलो का डब्बा है। और ये मतलब है ना आधा भर चुका था, मतलब 1 किलो के आसपास ये घी बना था। और अब मैं दूसरी बार का जो डिब्बा भरेगा ना तो उसमें ये डिब्बा मेरा पूरा ही भर जाएगा, मलाई जब दूसरी बार की निकलेंगी तब। तो देखिए मुझे ना जल्दी जाना था दुकान पे, तो मैंने इसको ना तुरंत ही चम्मच से निकाली नहीं, मैं डायरेक्ट कढ़ाई से ही इसको निकाल रही थी। और ये बेरी है ना, इसको बड़ी ही सावधानी से निकालना पड़ता है ताकि घी में ना गिरे। अगर घी में गिर जाए ना तो घी ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इसको बड़ी ही सावधानी से निकाल रही थी यहाँ पर। और आपको मेरा ये घी बनाने का प्रोसीजर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताना। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।